बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब यही क्वेश्चन हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हम प्रीवियस वीडियो में हमने किया है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड हमने कर लिया। अब यही मेथड हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आएगी। जो जितना भी फ़र्क है वो सारा कैलकुलेशन को करने में फ़र्क आता है, कैलकुलेशन की चेंजिंग आती है मेथड के चेंज होने की वजह से। तो कैसे कैलकुलेशंस चेंज होंगी, कैसे डबल मशीन को लेके हमने चलना है, कैसे उसकी बैलेंसेस को कैरी करना है, तो सारा इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। तो पहला साल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला साल हमेशा सेम होता है, चाहे वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो चाहे स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड हो। तो हम पहले क्वेश्चन को हम इस सेम एज इट इज़ कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं। 1 जनवरी 2000 टू कैश अकाउंट 50,000। 31 दिसंबर 2000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग 1 5,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000। 50,000 टोटल, सेम 50,000 टोटल और यहाँ पे भी टोटल। तो पहला साल सेम होता है। देखें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का हो, पहला साल सेम होता है। उसकी हम कैलकुलेशन भी लिख लेते हैं। 2000 डेप्रिसिएशन वर्किंग 1 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% 5,000। चलें, अब हमारा असल काम स्टार्ट है। हम प्रीवियस ईयर को बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी करेंगे और ये बन जाएगा जी बैलेंस नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 2001। 31 दिसंबर 2001 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग 2। जी, 2001 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि ये मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि जिस साल आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है उसी साल की ओपनिंग वैल्यू के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास? 45,000 है, ठीक है जी। तो 45,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो 45,000 का 10% देखते हैं कितना आता है। 45,000 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 100, 4500। तो इसकी डेफिनेशन आ गई 4500, ठीक है जी। इधर हम लिख देंगे 4500। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, ओपनिंग जो इसकी वैल्यू है उसमें से डेफिनेशन निकालेंगे। तो 2001 का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 40,000, सॉरी 40,000 नहीं आएगा, 45,000 में से माइनस करेंगे 4500 को, तो ये रहेगा 40,500, 40,500 टोटल निकाल लेंगे। 45,000 टोटल, ठीक है जी। 2001 की भी होगी। अब हम आते हैं 2002 में, जिस साल हम एक और एसेट खरीदेंगे 2002 में। तो सबसे पहले तो प्रीवियस जो हमारी मशीन 1 है उसका बैलेंस उतार लेते हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500
और जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, हम यहाँ पे एक और एसेट खरीद रहे हैं 1 जुलाई 2002 को 10,000 रुपये का, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए थे हमारे 1000। तो आपको पता है जब कोई एसेट हम परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं उसकी कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट की निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट परचेज वैल्यू 1000, परचेज वैल्यू 10,000 और एक्सपेंस 1000, तो कुल मिला के 11,000, टोटल कॉस्ट 11,000। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे टू कैश अकाउंट वर्किंग नंबर 3, वर्किंग 3 11,000। इज इट क्लियर? टोटल भी कर लेते हैं, प्लस 11,000 तो 40,500 में जमा कर दिया 11,000, तो 51,500 हमारे पास अब 2 मशीन मौजूद हैं जिनकी ओपनिंग वैल्यू है 51,500, लेकिन ये हमने कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2002। चलिए जी, अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करने की तरफ आते हैं। तो 2002 की डेप्रिसिएशन क्या क्या आएंगी? मशीन 1 की किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी? 40,500 के ऊपर। मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 40,500 का 10% लेंगे, सिर्फ 10/100, 40/50 4050, ठीक है जी। और मशीन 2 का 11,000 10%, 6 × 12। 6 × 12 क्यों किया? क्योंकि हम ये मशीन है कब खरीद रहे हैं? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये मशीन कितने माह यूज़ हुई है? 6 माह। तो 6 माह की डेप्रिसिएशन लगेगी। कैसे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 माह एसेट यूज हुआ है, तो 6 माह की डेप्रिसिएशन लगेगी, इसलिए हमने 6 × 12 किया। तो ये आ जाएगी 11,000 ज़रब 10% ज़रब 6 / 12, 550, सेम जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। चलिए, दोनों की डेप्रिसिएशन आ गई। दोनों की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? हम कर लेते हैं इनका टोटल। 4050 4050 मशीन 1 की है और 550 मशीन 2 की है। तो 4050 4600, 4050 जमा 550 4600, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय डेप्रिसिएशन काउंट, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग 4 4600 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल दोनों की वैल्यू क्या है एसेट्स की? 51,500। दोनों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 4600। हम यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं बैलेंस। 51,500 माइनस 4600, 40,900, 40,900 बैलेंस बचा हमारे पास तीसरे साल के एंड में, दोनों मशीन का टोटल मिला के 51,500। ठीक है जी। ये 46,900 के अंदर दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग वैल्यू। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 2003, 46,900। अब हम देख लेते हैं कि
इस 46,900 में दोनों एसेट्स मौजूद हैं, मशीन 1 भी मौजूद है, मशीन 2 भी मौजूद है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है 40,500 और इसकी इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी इस मशीन के ऊपर, इस साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी थी 4050। तो 40,500 माइनस 4050 36,450। जो मशीन 1 की जो वैल्यू है वो है 36,450। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे कैलकुलेशन के लिए। जबकि मशीन 2 की वैल्यू क्या थी, ओपनिंग वैल्यू 11,000 और डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी 550। तो 11,000 माइनस 550 10,450। तो दूसरी एसेट की वैल्यू कितनी है, रह गई 10,450। तो दोनों को जमा करते हैं तो 46,900 बन जाता है। 10,450 जमा 36,450 46,900। ठीक है, ये कंबाइन वैल्यू है, ये इनकी अलग अलग वैल्यूज है मशीन 1 और मशीन 2 की। मशीन 1 मशीन 2, चलिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे भी लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी दोबारा से डेप्रिसिएशन, पूरा साल गुजर गया, पूरा साल एसेट यूज़ हुए हैं तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी लगेगी। अब जो दूसरी मशीन है उसके ऊपर भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि पिछले साल में वो कितने में एसेट यूज़ हुआ था, जुलाई से 31 दिसंबर तक। अब वो जनवरी से दिसंबर तक यूज़ होगा तो उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 2003 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन 1 उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है 36,450। कितनी वैल्यू है 36,450। हमें ओपनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है, जिस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 36,450 का 10% और मशीन 2 उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी है 10,450। 10,450 का 10%, 36,450 का 10%। इसकी डेप्रिसिएशन मशीन 1 की डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास 3645, जबकि मशीन 2 की डेप्रिसिएशन देख लेते हैं 10,450 1045। ठीक है जी, और टोटल डेप्रिसिएशन दोनों एसेट्स की 1045 जमा 3645 4690। ठीक है जी, ये है हमारे पास दोनों एसेट्स की टोटल डेप्रिसिएशन। मशीन 1 की डेप्रिसिएशन 36,4645 3,645 और मशीन 2 की डेप्रिसिएशन है 1,045। यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों की डेप्रिसिएशन, कंबाइन लिखेंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन कंबाइन क्योंकि हमने बाहर अलग अलग लिख ली, अब बार बार अंदर जो हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग 5 4,690 बैलेंस निकाल लेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग वैल्यू है 46,900, दोनों की डेप्रिसिएशन है 40,90। 40,900 में से 40,90 को माइनस कर देंगे। 40,900 माइनस 40,90, 40,900 माइनस 40,90 तो 42,210। 40,900 टोटल 40,900। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एसेट दोनों साल पूरे यूज़ हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट 40,900 का भी 10% लेंगे तो भी सेम डेप्रिसिएशन आएगी। 40,900 का 10% तो भी 40,90 आ जाएगी 40,90। लेकिन हमने दोनों को सेपरेट लेके चले ताकि हमें दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ पता चल सके, तो दोनों की अलग अलग हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। चलिए जी, आखिरी साल रह गया, उसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग वैल्यू। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 2004, तो 31 दिसंबर, फिर एसेट दोनों पूरे साल यूज़ हुए हैं तो फिर हम डेप्रिसिएशन पूरे साल की ही लेंगे दोनों एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट। 2004 में क्या क्या डेप्रिसिएशन होगी,
वर्किंग नंबर ये 6 होगी, देख लेते हैं अभी। मशीन 1 मशीन 1, अच्छा चले इधर भी हम इनके दोनों की अलग अलग ओपनिंग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर आप देखें मशीन 1 की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 36,450। तो 36,450 में इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी 3645, माइनस कर लेते हैं 3645, तो ये आ गया 32,805। 32,805 जमा दूसरी एसेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10,450, 10,450 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है दूसरी एसेट की 1045 माइनस 1045, तो वैल्यू कितनी आएगी 9,405। तो 9,405 जो कि टोटल मिला के बनती है 42,210। तो हम जमा कर लेते हैं 9,450 में 32,805 को, तो 42,210। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अलग अलग भी लिख ली ताकि दोनों की अलग अलग वैल्यूज हमें पता चल सके और हम अलग अलग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकें। तो 32,805 का 10% लेंगे और 9,405 का भी 10% लेंगे। 32,805 10% लिया तो ये आ गया, सॉरी 32,805 मल्टीप्लाई बाय 0.10, 3280.5 है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 3281 कर लेंगे, 3281। तो 9,450 सेकेंड मशीन की डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं 9,405.10%, तो 940.5 है, इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये बनेगा 941। तो टोटल डेप्रिसिएशन 941 प्लस 3281 4,222 टोटल डेप्रिसिएशन दोनों की। हम यहाँ पे देखें हम चूँकि ये इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं कि नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो कोई ना कोई एसेट हमें दरमियान में एक एसेट सेल भी करना पड़ जाता है। तो जब एसेट को अलग से सेल करेंगे एक एसेट को, तो हमें दोनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन अलग अलग चाहिए, दोनों की वैल्यूज़ ओपनिंग वैल्यूज़ अलग अलग डेप्रिसिएशन हमें चाहिए होती हैं, तो फिर हमें किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। इस क्वेश्चन के अंदर हम एसेट को सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन हमने फिर भी अलग अलग डेप्रिसिएशन करी। अच्छा, अगर हम इसकी ओपनिंग वैल्यू 42,210 है, जैसे यहाँ पे 42,210 है, इसका अब सीधा सीधा 10% लेंगे तो भी ये सेम डेप्रिसिएशन आएगी। आप देखिएगा 42,210.10%, तो 4,221 तो अप्रॉक्सीमेटली 4,222 इसकी भी डेप्रिसिएशन आ गई। लेकिन ये हम यहाँ इसी क्वेश्चन की हद तक ये एसेट यूज़ कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जब हम एसेट को सेल करेंगे तो हमें अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप पहले से अपनी प्रैक्टिस ही अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की रखें, ताकि जब एसेट को सेल करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी। तो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 4,222, तो हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरीड ऑन। तो डेप्रिसिएशन कितनी है 4,222 और बैलेंस भी निकाल लेते हैं 4,221 माइनस 4,222। तो इस साल के एंड पे हमारे पास 37,988 का एसेट बच गया। दोनों एसेट की वैल्यू कितनी है 37,988, 42,210, 42,210 टोटल 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 कहीं भी हमने टोटल नहीं लिखा, लिख लेते हैं टोटल टोटल। चलें, तो ये मेथड जो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी सेम क्वेश्चन कर लिया, तो एक क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा सेल वाला पार्ट भी आएगा, डेप्रिसिएशन रेट अचानक से चेंज होने वाला मेथड भी आएगा,
हमने बहुत सारे एसेट्स खरीदे हैं, उसका कोई पार्ट सेल कर दिया, वो वाला कैसे सेल करना है, कैसे कैलकुलेशन को टैकल करना है, ये हम सारा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ तक आप नोट करें। दिस इज योर क्वेश्चन। ये